कि बहुत पंचायत के ग्रामीण लोग कहते हैं कि वार्ड कुछ काम करता ही नहीं है। तो बता सकते हैं सर कि वार्ड का क्या काम होता है, वार्ड को फंड मिलता है नहीं मिलता है, और जब फंड नहीं मिलता है तो वार्ड का चुनाव क्यों होता है? जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सदानंद यादव, सदानंद SPNM तगड़ौनी से। मैं इस वक्त जयनगर प्रखंड के अंतर्गत घरंजा पंचायत आया हूँ, जो कि इस पंचायत के मुखिया जी श्री अजय कुमार यादव जी हैं, जो कि इनसे हम जानने आए हैं कि 5 वर्ष के कार्यकाल में ये क्या क्या योजना ज़मीनी स्तर से की है। पहले ये इनसे हम जान लेते हैं, उसके बाद कुछ और सवाल करेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं अपने और अपने पंचायत की ओर से। 2015 में जब मैं चुनाव जीत के आया तो मुझे विकास करने का मौका मिला और मैं अपनी पंचायत का सर्वांगीण विकास करने का मैंने प्रयत्न किया और आज ज़मीन पे काफ़ी योजना धरातल पे दिखता है। विकास की बात रह गई तो कुछ योजना भी मैं जो ज़मीन पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ। मेरा पंचायत में 4 गांव है। चारों गांव में सर्वप्रथम मैं आस्था से जुड़ा हुआ त्यौहार है छठ त्यौहार, छठ पर्व जो हम लोग यहाँ मनाया जाता है। मैं चारों गांव में छठ घाट बनाने का काम किया, छठ घाट बनाने का काम किया, शमशान शेड बनाने का काम किया, कब्रिस्तान में मैंने शेड बनाने का काम किया। और काफ़ी आज बरसात के दिनों में गरीब लोग ज़्यादातर कुआं से पानी खींचता है, कुआं से पानी खींचता और आए दिन बहुत ज़्यादा दुर्घटना घटता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो एक्सीडेंट होने का कारण होता है। मैंने उस दुख दर्द को देखा और मैं सभी गाँवों में जल मीनार बनाने का काम किया और आज लगभग गांव में जल मीनार है, जिससे जल मीनार से लोगों को काफ़ी सुविधा होती है, शुद्ध पानी मिलता है। और जो ज़मीनी पे हकीकत मूलभूत सुविधा है, PCC, पेवर ब्लॉक, वन विभाग से सोलर लाइट, जो भी हमसे हो पाया बेहतर अपने फंड से हट करके माननीय पूर्व विधायक जी की सौजन्य से। घुरमुंडा एक मेरा गांव है जहां आए दिन लोग कोई घटना घट जाता है, किसी की मृत्यु हो जाने पर एक नदी क्रॉस करके जाना होता था, पार करके, जहां लगभग 4 फीट 5 फीट पानी जमा होता था और 3 से 4 गांव घूम के बॉडी या शव को ले जाना पड़ता था। काफ़ी दुख दर्द कष्ट होती थी। पूर्व विधायक के सहयोग से मैं उस नदी को बनाने का काम किया और आज लगभग लोग उस नदी से पुल बनाने का काम करके आज लोग शमशान घाट तक इजी जा सकते हैं, आराम से जा सकते थे। नहीं पहले 5 गांव घूम के जाना पड़ता था, काफ़ी कठिनाइयाँ होती थी। दूसरे गांव के लोग भी कहते थे कि हमारे रास्ते से आ रहे हैं, हमारे यहाँ आपके यहाँ व्यवस्था नहीं। और लोगों को सुनने को मिलता था, लोगों का अपमानित होता था। एक लोगों को दुख दर्द होता था, दूसरे ऊपर लोगों को कभी न कभी असामाजिक तत्वों से कुछ टॉर्चर किया जाता था। मैं उस दुख दर्द को समझा और माननीय पूर्व विधायक के सौजन्य से उस नदी पर मैंने पुल बनाने का काम किया। आज मेरा गांव है घरौंजा, एक गांव है जहां भी एक छोटा सा नाला था, वहां पुल नहीं था। मैं मुखिया जी जिस वक्त नहीं था, उस वक्त भी मैंने उस पुल को माननीय पूर्व सांसद बाबूलाल मरांडी जी के द्वारा मैंने उस पुल बनाने का काम किया। चेक डैम बनाने का काम किया, जब मैं मुखिया ने था उस वक्त भी मैंने गांव को काफ़ी विकास किया। 9 को चेक डैम बनाने का काम किया, श्री चेक डैम बना और आज उस चेक डैम से लोग गरीब या किसान वर्ग, मजदूर वर्ग के लोग गेहूं का खेती करते हैं, धान का पटवानी करते हैं, बहुत से एक बहुत पानी का इकट्ठा करके लोग सिंचाई करते हैं। और आज सिंचाई होने से, सिंचाई बेहतर करने से, बढ़िया सुविधा मिलने से लोग किसानों का आय दुगुना हुआ है। किसान को अपना रोजी रोटी कमाने का मौका मिला है। मैं वो ज़मीन पे काम करने का कोशिश किया, प्रत्येक गांव में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, फॉरेस्ट विभाग से मैं सोलर लगाने का काम किया। आज घरौंजा पंचायत में घरौंजा एक गांव है जहां माननीय पूर्व विधायक के सौजन्य से मैंने 28 करोड़ का काम मेरे किया और जल मीनार बनेगा। प्रत्येक गाँव में शुद्ध जल मिलेगा, खोलेंगे लोग नल, मिलेगा लोगों को हर घर घर शुद्ध पेयजल। ये माननीय पूर्व विधायक के सहयोग से मैंने अपने मत से हट करके कम से कम 50 करोड़ का अपने पंचायत में मैंने काम कराने का काम किया, जो आज तक का इतिहास था कि न भी काम हुआ था, नहीं आने वाला समय में होगा। मैंने ये प्रयत्न किया काफ़ी। मेरे यहाँ एक परसाबाद से घुरमुंडा रोड है, आर्य रोड,
काफ़ी जर्जर स्थिति में था, मैंने पूर्व विधायक के सहयोग से बनाने का काम किया। मैं अपने कार्यकाल में कम से कम 300 राशन कार्ड बनाया, गरीबों को बनाया, ज़रूरतमंदों को मैंने बनाने का काम किया। 150 वृद्धा पेंशन हुआ, 50 से 60 विधवा पेंशन, 50 से 60 पूरे पंचायत में विधवा पेंशन करने का मैंने काम किया। जो भी जनहित का मुद्दा आया मैंने उसे ज़मीन पे उतारने का कोशिश किया। मैं अपने कार्यकाल में 35 से 40 प्रधानमंत्री आवास इंदिरा आवास बनाने का मैंने काम किया। 5 से 7 अम्बेडकर आवास बनाने का मैंने काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास लगभग 91 को जियो टैग में कराने का काम किया हूँ। किसी कारणवश देश में आपदा रहने के कारण ये दुर्भाग्य है कि वो ज़मीन पे नहीं उतर पाया है, नहीं तो 91 आवास बन के तैयार होता और गरीब गुरबा इस बरसात में, ये भीषण कोरोना काल में अपना एक घर होता, एक अपना छत होता। लेकिन देश में आपदा होने के कारण वो ज़मीन पे नहीं उतर पाया। लेकिन वो तमाम लोगों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाला समय में वो 91 व्यक्तियों को जो मैंने आवास पारित कराने का काम किया है वो बहुत जल्द बनेगा। और जो कुछ रह गया है आने वाला समय में अगर जनता मुझे पुनः मौका देती है तो मैं दावे के साथ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे कोडरमा जिले में नहीं, पूरे झारखंड में घरौंजा पंचायत 1 नंबर होगा और सबसे बेहतर होगा। ये आदर्श पंचायत के नाम से जाना जाएगा, विकासशील पंचायत के नाम से जाना जाएगा। बेहतर पूरे जिले में नाम नहीं कि पूरे स्टेट लेवल पे। मैं प्रॉमिस करता हूं जनता से, मैं जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि पूरे झारखंड में घरौंजा पंचायत होगा, सबसे 1 नंबर पे होगा। सर जब हम आ रहे थे, जब घुरमुंडा से जब घरौंजा जब मैं क्रॉस किया, जब घरौंजा गांव जब प्रवेश कर रहा था मैं, तो मैं देखा कि वहाँ का सड़क नहीं बना है। कुछ दूरी तक देखे हैं कि टूट चुका है, जिससे आए दिन हादसा भी हो सकता है। इस पे आपका क्या प्रयास रहा है कि जो सड़क अभी तक नहीं बन पाया है? मैंने आप को मैं बताना चाहता हूँ कि उस सड़क बिल्कुल नहीं था, लेकिन जब मैं शुरू किया तो उस सड़क को मैंने लगभग 500 फीट तक मैंने बनाने का काम किया अपने मत से। 300 फीट माननीय पूर्व विधायक जी की सौजन्य से। कुछ टेक्निकल बाधाएं हैं, कुछ बचा है, उसको भी आने वाले समय में योजना को पारित किया हूँ। जैसे पंचायत को फंडिंग की व्यवस्था है उसे मैं भी पूर्ण करूँगा। इस पंचायत में शिक्षा के प्रति आपका क्या प्रयास रहा है? आज आपको मैं इस चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि स्कूलों में बेहतर से बेहतर सुविधा देने का मैंने काम किया। प्रत्येक दिन तो नहीं, लेकिन प्रत्येक सप्ताह में स्कूल को मैं विजिट करने का काम किया और आज बेहतर मेरा स्कूल है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि सरकारी स्कूल के ही लड़का यहाँ से सरकारी स्कूल में पढ़ के गांव से 91 से 92%, 97% तक इस गांव के लोगों ने मार्क्स लाने का काम किया। सर जैसे कि हर पंचायत में युवा लोग शिकायत करते हैं कि हमारे मुखिया जी खेल कूद पे ध्यान नहीं देते हैं। शायद पंचायत भवन में हो सकता है खेल कूद का सामान आता होगा, तो सर आप इस पे आप क्लियर बता सकते हैं कि आपके पंचायत भवन में खेल कूद का सामान आता है या नहीं आता है? आप के चैनल से माध्यम से मैं आप पूरे पंचायतवासी, ना कि पूरे कोडरमा वासियों को मैं बोलना चाहता हूँ, खेल प्रेमियों को मैं जानकारी देना चाहता हूँ कि सरकार के द्वारा कोई खेल का किट नहीं आता है, ना ही उपलब्ध होता है। लेकिन मैं अपने तरफ से जहाँ मैंने हर गांव को बोला कि आप भाई ज़मीन उपलब्ध कराओ, मैं उस एक ग्राउंड में समतलीकरण करूँगा, ग्राउंड बनाने का काम करूँगा। और जहाँ जहाँ मुझे ज़मीन उपलब्ध हुआ, ग्राउंड मिला, मैं अपने तरफ से कोई सरकार की सुविधा, कोई फंडिंग नहीं, मैं अपने तरफ से मैंने पॉल लगाने का दोनों गांव में मैंने काम किया। घुरमुंडा घरौंजा मुसौआ में भी मैंने ज़मीन मांग लोगों को द्वारा बोला गया, तो वहाँ ज़मीन उपलब्ध नहीं होने के कारण वहाँ पॉल नहीं लग पाया। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अगर जैसे मुझे वहाँ कोई ग्राउंड उपलब्ध कराया जाएगा तो वहाँ और महुआगढ़ा में भी मैंने पॉल लगाने का काम करूँगा। सर आगामी चुनाव का आपका तैयारी कैसा है? सर मैं 15 में चुनाव जीता, अब 15 में मुझे काम करने का मौका मिला। अब अगला चुनाव घरौंजा पंचायत के मतदाता को लड़ना है। मैं अगर बेहतर काम किया, लोगों के बीच में रहा, लोगों के दुख दर्द में रहा, लोगों को दुख दर्द को समझा, तो पुनः जनता मुझ पर विश्वास करे। अगला जो ये चुनाव होगा वो जनता का होगा, ना कि मेरा होगा। सर आप
आपके मन में एक ख्याल कब और क्यों आया कि हमें इस पंचायत में या मुखिया बन के लोगों का सेवा करना है? बिना मुखिया पद पे ही लोगों का भी सेवा किया जाता है, समाज सेवा किया जाता है, लेकिन आप जो मुखिया पद के लिए जो चुनाव लड़े और मुखिया बने भी आप, तो इस पे आपको क्या कहना है? कि जब मैं मुखिया नहीं था तो भी मैंने अपने गांव का विकास काफ़ी किया, बेहतर किया और जो हमसे हो सका मैं बेहतर करने का काम किया। और कोई ऐसा नहीं था कि हम मुखिया बन के ही विकास करें, लेकिन चुनाव लोगों का सहयोग रहा कि आप मैं मुखिया नहीं था उस वक्त भी आपके चैनल के माध्यम से मैं जानकारी देना चाहता हूं। मुझे उस वक्त भी मुखिया कहते थे और जैसे पहले पूर्व में शेड्यूल कास्ट का आरक्षण था, जैसे जेंडर हुआ लोगों ने कहा कि आप जैसे व्यक्ति को चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने चुनाव लड़ा और घरौंजा पंचायत का अपार मत पाया, अपार समर्थन पाया और मैं जब 2015 में जीत के आया तो 20 तक जो भी मुझे काम करने का मौका मिला मैं बहुत बेहतर किया। लोगों की सुख दुख में हमेशा हाजिर रहा। 24 घंटा में जब भी मुझे लोगों ने याद किया मैं लोगों के बीच में जाने का काम किया, जो हमसे हो पाया हम लोगों के साथ खड़ा रहा। सर एक और आखिरी सवाल मेरा है कि बहुत पंचायत के ग्रामीण लोग कहते हैं कि वार्ड कुछ काम करता ही नहीं है, तो बता सकते हैं सर कि वार्ड का क्या काम होता है? वार्ड को फंड मिलता है, नहीं मिलता है, और जब फंड नहीं मिलता है तो वार्ड का चुनाव क्यों होता है? सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि पंचायत में वार्ड का अहम भूमिका होता है। फंडिंग की बात रही तो उन्हें स्पेशल फंडिंग नहीं है, लेकिन पंचायत में जो भी फंड है उनका पूर्ण अधिकार है और जो भी अपने वार्ड में जितने वार्ड होता है सबका जो भी पंचायत में बराबर अधिकार होता है। पर्सनल कोई फंड वार्ड सदस्यों को नहीं होता है, लेकिन ग्राम सभा के माध्यम से, कार्यकारिणी के माध्यम से उन लोगों के अहम रोल होता है और उन्हीं के द्वारा अनुमोदित करने के बाद ही कोई ज़मीन पे उतरता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं हर ज़मीन से जुड़ी समस्या को मैं आप तक पहुंचा सकूं। जय हिंद।